नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपका पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रहा होगा मेरे बच्चों। तो आइए, शांति शिक्षा निकेतन मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मैं आपको ये चैनल जो है छोटा छोटा चीज़ लेकर आऊँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दूंगा प्यारे बच्चों। तो आइए, जैसा कि मैंने आज लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के चैप्टर के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था। मैंने 4 टॉपिक आपको कल समझा दिया था। पहला आपका लिविंग थिंग, दूसरा आपका नॉन लिविंग थिंग, फिर तीसरा आपका मैन मेड थिंग्स और चौथा आपका नेचुरल थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होता है, यानी जो ब्रेथ लेता है, यानी जो सांस लेता है, यानी जिसमें जान होता है, वो आपका लिविंग थिंग्स हो गया था। उसके बाद जिसमें जान नहीं होता है वो आपका नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, यानी कि जिसमें फीलिंग ना हो, मतलब जो सांस नहीं लेता यानी नो ब्रेथ, जिसमें जो सांस नहीं लेता है वो आपका हो गया नॉन लिविंग थिंग्स में आ गया। उसके बाद तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि मैन मेड थिंग क्या होता है। मैन मेड थिंग उसे हम कहते हैं जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी मानव के द्वारा जो भी वस्तु को अगर बनाया जाएगा तो उसे हम मैन मेड थिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मैन मेड थिंग कहेंगे। उसके बाद चौथा मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नेचुरल थिंग्स क्या होता है, यानी प्राकृतिक के द्वारा, यानी प्राकृतिक के द्वारा जो भी वस्तु को बनाया जाता है, यानी प्राकृतिक के द्वारा जो भी चीज़ बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? वो सारा का सारा कहलाता है नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया था कि माउंटेन हो गया, जितने भी सोलर सिस्टम हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये सब सारे के सारे क्या है? प्लांट्स हो गए, ट्री हो गए, ये सारे के सारे क्या है? ये सब आपका नेचुरल रिसोर्स है। तो आइए, मैं उससे नेक्स्ट टॉपिक की और बहुत चर्चा करते हैं। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं बनाना, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में आप 20 मिनट मैक्सिमम हो गया, 20 मिनट में अच्छे से टॉपिक को समझेंगे और पूरे डिटेल से। आइए ध्यान से समझते हैं। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग यानी कि सजीव वस्तु की विशेषताएं के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है विशेषताएं और लिविंग थिंग्स मीन्स होता है सजीव वस्तुएं, यानी कि सजीव वस्तु की विशेषताएं के बारे में इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहला हम लिविंग थिंग्स यानी जो ब्रेथ यानी जो सांस लेता है उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक में लिखिए कि एक्सचेंज गैसेस इन्वायरमेंट। एक्सचेंज गैसेस इन्वायरमेंट, एक्सचेंज गैसेस इन्वायरमेंट, यानी कि आपका जो वातावरण होता है, यानी आपका जो पर्यावरण है उसमें, आपका जो वातावरण है यानी आपका जो पर्यावरण है उसमें बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। यानी कि वातावरण में जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी बहुत सारे गैस जो होते हैं हमारे वातावरण में क्या होते हैं? वो पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट यही है, यानी एक्सचेंज गैसेस, यानी कि बहुत सारे गैस जो होते हैं वातावरण में क्या होते हैं? वो फैले होते हैं, जिसे आप देख नहीं सकते हैं। देखिए, तो आप ध्यान से देखिए, जैसे आपके वातावरण में ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हीलियम भी होता है, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे गैस होते हैं जो आपके पर्यावरण यानी वातावरण में आपके पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट यही था। दूसरा पॉइंट आपका ऑक्सीजन, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी आपके लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन लेते हैं, यानी टेक ऑक्सीजन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, यानी टेक ऑक्सीजन। लेते क्या है? टेक ऑक्सीजन। छोड़ते क्या है? आउट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं? आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेते क्या है? टेक ऑक्सीजन। और छोड़ते क्या है? आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यानी लेते हैं ऑक्सीजन, लेते हैं क्या चीज? ऑक्सीजन, और जीवित रहने के लिए लेते क्या है? ऑक्सीजन, लेकिन बदले में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, जैसे हम ही हो गए, हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं तभी तो हम जिंदा हैं, तभी तो हम क्या कर रहे हैं? तभी तो हमारे अंदर क्या है? जान है। यानी ऑक्सीजन ले रहे हैं और बदले में हम क्या छोड़ रहे हैं? बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। बदले में क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, यानी टेक कर रहे हैं क्या चीज? ऑक्सीजन, और आउट क्या कर रहे हैं? आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सर, ऑक्सीजन को हम टेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? आउट कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं? आउट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट फॉर्म में हम CO2 कहते हैं। क्या कहते हैं? CO2 कहते हैं। यानी कि आउट क्या करते हैं? आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और टेक क्या करते हैं? टेक करते हैं ऑक्सीजन। ये एक बात क्लियर हो गया। वातावरण में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, पहला पॉइंट यही था। दूसरा पॉइंट यही था कि जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी टेक ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को क्या करते हैं? लेते हैं, और छोड़ते क्या है? आउट क्या करते हैं? आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2।
उसके बाद हम सब किससे सांस लेते हैं प्यारे बच्चों, हम सब किससे सांस लेते हैं, यानी नाक से हम सब सांस लेते हैं, और छोड़ते किससे हैं, यानी कि टेक भी करते हैं नोज से ही हम टेक करते हैं ऑक्सीजन, और छोड़ते भी हैं तो नोज से ही हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ये आपका चौथा पॉइंट था, ये भी मैं कोशिश करूंगा, ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया, यानी चौथा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब पांचवा आपका पॉइंट है, जैसे का हो गया, एग्जाम्पल जैसे लिए, जैसे काव हो गया, बेफेलो हो गया, केमल हो गया, टाइगर्स हो गया, और बहुत सारे जानवर हैं, वो सब किससे सांस लेते हैं, नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, यानी नोज से सांस लेते हैं। यानी कि जितने भी काउज, ये आपका प्लूरल फॉर्म्स है, ये आपका नोस्ट्रिल्स जो है वो प्लूरल फॉर्म्स है। तो जितने भी काउज हो गए, बेफेलोज हो गए, केमल्स हो गए, टाइगर्स हो गए, ये सारा का सारा जितने भी आपके जानवर हैं, ये सारा का सारा किससे लेते हैं सांस, तो ये नोस्ट्रिल से लेते हैं। किससे लेते हैं, नोस्ट्रिल से लेते हैं सांस। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। आशा करते हैं कि ये सब आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लिविंग थिंग्स में आपको पहला टॉपिक मैंने ये बताया कि आपके वातावरण में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। दूसरा टॉपिक मैंने यही पढ़ाया कि हम टेक क्या चीज करते हैं, टेक ऑक्सीजन को करते हैं, आउट क्या करते हैं, आउट यानी कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में से हम CO2 कहते हैं। यानी हम सब सांस कहाँ से लेते हैं, यानी नोज से सांस लेते हैं, और छोड़ते भी कहाँ से, नोज से ही छोड़ते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका काउज हो गया, बेफेलो हो गया, केमल हो गया, टाइगर हो गया, ये सब किससे सांस लेते हैं, ये सब नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं। यानी जितने भी एनिमल्स हैं वो सब किससे सांस लेते हैं, नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं। नोस्ट्रिल में होता है क्या चीज, नथुना। तो आइए हम ध्यान से देखते हैं। अब टॉपिक बनता है, क्वेश्चन बनता है कि सर इंसेक्ट किस चीज से सांस लेता है, इंसेक्ट्स जो होता है वो किस चीज से सांस लेता है। तो आइए हम ध्यान से देखते हैं। इंसेक्ट्स जो होता है, जैसे इंसेक्ट्स में आपका एक एग्जांपल मैंने ले लिया, कॉकरोच। इंसेक्ट में मैंने आपका एक एग्जांपल ले लिया, क्या चीज, कॉकरोच। अब कॉकरोच किस चीज से सांस लेता है, यानी स्पाइराकल, यानी स्पाइराकल्स, यानी स्पाइराकल, यानी स्पाइराकल, यानी स्पाइराकल से वो क्या करता है, सांस लेता है। कौन, इंसेक्ट। यानी जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी कीट पतंग होते हैं, जितने भी कीट पतंग होते हैं, वो सांस किससे लेते हैं, वो लेते हैं स्पाइराकल से। किससे लेते हैं, स्पाइराकल से, स्पाइराकल से सांस लेते हैं। जितने भी आपके कीट पतंग, जितने भी इंसेक्ट हो गए, वो किससे सांस लेते हैं, जैसे एग्जांपल में आपको मैंने बताया कॉकरोच। कॉकरोच जो होता है वो किस चीज से सांस लेता है, वो स्पाइराकल से सांस लेता है। किस चीज से सांस लेता है, स्पाइराकल से सांस लेता है। क्लियर हो गया। इंसेक्ट सब किससे सांस लेते हैं, जैसे कॉकरोच, कॉकरोच किससे सांस लेता है, स्पाइराकल से। किस चीज से, स्पाइराकल से। तो कॉकरोच किस चीज से सांस लेता है, स्पाइराकल से। किस चीज से, स्पाइराकल से। अब आइए, अब फिश की बात करते हैं। कीड़े मकोड़े ये सब का बात हो गया। अब आइए हम फिश, यानी जितने भी जीव, जलीय जीव जंतु हैं, यानी फिश कहाँ रहता है, पानी में रहता है। यानी जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं वो सांस लेते हैं गिल से। कहाँ, किससे सांस लेते हैं, गिल से सांस लेते हैं। यानी आप समुद्र देखिए, या आप झील देखिए, या तालाब देखिए, या नदी देखिए, उसमें जितने भी जीव जंतु होते हैं, उसमें जितने भी जलीय जीव होते हैं, वो सारा का सारा जो है सांस लेते हैं, वो गिल्स से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स जो होता है वो किससे सांस लेता है, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, इंसेक्ट सब लेता है, स्पाइराकल से सांस लेता है, और जैसे जितने उसके बाद जितने भी जलीय जीव हो जाते हैं वो लेते हैं गिल्स से सांस। उसी तरह प्लांट्स जो होता है वो सांस लेता है स्टोमाटा से। किससे सांस लेता है, स्टोमाटा से सांस लेते हैं। स्टोमाटा मतलब होता है छिद्र। क्या होता है, छिद्र। तो अब बताइए प्लांट्स किससे सांस लेता है, तो प्लांट्स लेता है छिद्र से, यानी स्टोमाटा से सांस लेता है। यानी अब देखिए, अब ये स्टोमाटा प्लांट्स में कहाँ पाया जाता है, अब ध्यान से देखिए। ये स्टोमाटा जो है, यानी कि ये प्लांट्स जो है स्टोमाटा से सांस लेता है। तो ये पेड़ के अंदर स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, सपोज मानिए कि ये एक आपका वृक्ष है। क्या है, वृक्ष है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका वृक्ष है, वृक्ष में आपका पत्ता भी होता है। तो पत्ता, जब आप पत्ते को देखिएगा तो पत्ते के बीच में जो होता है वो छोटा छोटा जब छिद्र हो जाता है, यानी छेद जिसे कहते हैं, वो छोटा छोटा जो छिद्र हो जाता है, तो उसके बीच से जो गैप, यानी जो छिद्र रहता है, यानी छेद जो रहता है, उसी से वो क्या करता है, वो सांस लेता है। यानी कि आपका कोई भी पेड़ है, पेड़ में जो लीफ होते हैं, यानी पत्ते होते हैं, उसके पत्ते में छोटे छोटे जो छिद्र हो जाते हैं, तो
उसी से क्या लेते हैं, वो सांस लेते हैं, उसी से पेड़ पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमाटा यानी छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, छिद्र कहते हैं। आइए मैं आपको जो आज मैं पढ़ाया उसको मैं बारीकी से पूरी डिटेल से मैं एक बार समझाता हूँ। तो यानी पढ़ रहे हैं क्या चीज, लिविंग थिंग की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें पहला मैंने आपको टॉपिक बताया कि वातावरण में आपका बहुत सारा यानी पहला पॉइंट मैंने आपको यही बताया कि वातावरण में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि टेक करते हम ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। यानी लेते क्या चीज है, लेते यानी ग्रहण क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और बदले में छोड़ते क्या चीज है, यानी आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हम सब किससे सांस लेते हैं, नोज से सांस लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका काव हो गया, एग्जाम्पल में जैसे आपका काव हो गया, बफेलो हो गया, केमल्स हो गया, टाइगर्स हो गया, ये सारा का सारा प्लूरल था। तो ये सब किससे सांस लेते हैं, ये सब नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं, नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं। अब बात है, क्वेश्चन बनता है कि इंसेक्ट सब किससे सांस लेते हैं। तो इंसेक्ट सब जो होते हैं वो, जैसे इंसेक्ट्स में पहला आपका एक एग्जांपल ले लिए कॉकरोच। क्या ले लिए एग्जांपल, कॉकरोच। कॉकरोच किस चीज से सांस लेता है, स्पाइराकल से। किस चीज से, स्पाइराकल से। किस चीज से, स्पाइराकल से। तो कॉकरोच किस चीज से सांस लेगा, स्पाइराकल से। कॉकरोच किससे सांस लेगा, स्पाइराकल से। यानी कि जितने भी जीव यानी जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो किस चीज से सांस लेंगे, स्पाइराकल से सांस लेंगे। किस चीज से, स्पाइराकल से सांस लेंगे। उसके बाद फिश, फिश यानी आपका मछली, यानी जितने भी जीव जलीय जीव हैं वो सांस किससे लेंगे, जितने भी जलीय जीव हैं यानी जितने भी जलीय जीव हैं वो किससे सांस लेंगे, वो गिल्स से सांस लेंगे। किससे सांस लेंगे, गिल्स से सांस लेंगे। जितने भी जलीय जीव हैं वो किससे सांस लेंगे, गिल्स से सांस लेंगे। लेकिन जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो किस चीज से सांस लेते हैं, वो स्टोमाटा से सांस लेते हैं। किस चीज सांस लेते हैं, स्टोमाटा। और स्टोमाटा जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, पेड़ में। तो एक पेड़ में पत्ते होते हैं और पत्ते में आपका छिद्र होता है, वैसे छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। यानी छोटा छोटा जो छेद होता है उसी को हम छिद्र कहते हैं, यानी स्टोमाटा कहते हैं। और उसी से पेड़ पौधा जो होता है वो क्या करता है, सांस लेता है, यानी सांस को लेता है और छोड़ता है। सांस को लेता है और क्या करता है, छोड़ता है। तो आइए एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं और ध्यान से आप सुनिएगा। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। पहला पॉइंट क्या था कि हमारे वातावरण में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। हमारे वातावरण में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि हम ग्रहण क्या चीज करते हैं, ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, यानी सांस क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। ऑक्सीजन गैस को टेक करते हैं और छोड़ते क्या चीजें, छोड़ते क्या चीजें, छोड़ते क्या चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी बदले में छोड़ते क्या चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हम किस चीज से सांस लेते हैं, नोज से सांस लेते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका काउ हो गया, बफेलो हो गया, केमल हो गया, टाइगर हो गया, ये सारा का सारा प्लूरल है। तो ये सब किससे सांस लेंगे, ये सब सांस लेंगे नोस्ट्रिल से। किससे सांस लेंगे, नोस्ट्रिल से। तो अब क्वेश्चन बनता है कि इंसेक्ट किस चीज से सांस लेगा। तो इंसेक्ट्स जो होगा वो कॉकरोच, जिस इंसेक्ट्स में आपका पहला हो गया कॉकरोच। जिस इंसेक्ट में मैंने एक एग्जांपल ले लिया कॉकरोच। कॉकरोच जो होगा वो किस चीज से सांस लेगा, स्पाइराकल से सांस लेगा। किस चीज से सांस लेगा, स्पाइराकल से सांस लेगा। इंसेक्ट किस चीज से, स्पाइराकल से। हम जैसे हो गए, हम किससे सांस लेंगे, नोज से सांस लेंगे। कीट पतंग ये सब किससे सांस लेंगे, इंसेक्ट्स जितने भी वो किससे सांस लेंगे, स्पाइराकल से सांस लेंगे। जितने भी जलीय जीव हैं, जैसे आपका फिश हो गया, जितने भी जलीय जीव हैं जैसे आपका फिश हो गया, फिश किससे सांस लेगा, गिल्स से सांस लेगा। क्या लेगा, गिल्स से सांस लेगा। किससे सांस लेगा, गिल्स से सांस लेगा। अब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो स्टोमाटा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है, स्टोमाटा से सांस लेता है। यानी स्टोमाटा से सांस लेता है, यानी छिद्र से सांस लेता है और छिद्र से सांस क्या करता है, छोड़ता है। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं, उसी तरह से प्लांट्स जो होते हैं वह स्टोमाटा से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और स्टोमाटा से ही क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यानी छिद्र से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और छिद्र से ही ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो आप आज का क्लास कैसा लगा, आप सब कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं आपका ये क्लास कंटिन्यू बेसिक से मैं पूरा एडवांस तक की ओर लेकर चलूँ प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।